गॉट इट का ऑप्शन आएगा, फटाफट से गॉट इट क्लिक कर दीजिए। ठीक है। एंड अभी तक हमने काफी सारी चीजें समझी। अभी तक हमने चैप्टर को फर्स्ट से लेकर के 9 तक हमने कंप्लीट किया। आज हम आधी किताब कंप्लीट कर चुके हैं अपनी भागवत गीता की। ये बहुत अच्छी बात है कि देन अगर आप यहाँ से लर्न करके उसके बाद भी यूट्यूब पे जाके सीख रहे हो, खुद से भी बुक रीड कर रहे हो, तो हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है आपको कि आपको सीखने की एक अंदर से चाह है कि आपको जानकारी चाहिए उस चीज की। ठीक है। तो अगर आप ये चीज कर रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं कर रहे हो तो आप ही समझदार हो, आपको इसका क्या ही आपको इसका परिणाम मिलने वाला है। ठीक है। तो करोगे तो बढ़िया, नहीं करोगे वो भी देख लो आप। ठीक है। लेकिन देखो, अगर आप इसके जानकारी खुद से ज्यादा अच्छे से ले रहे हो ना, तो उससे और चांसेस बढ़ जाएंगे वो चीज समझ में आने की जो मैं आपको इतने टाइम से समझा रहा हूँ। ठीक है। सो दोस्तों, चैप्टर 10 पे हम आ चुके हैं। चैप्टर 10 के अंदर हमने काफी कुछ जानेंगे आज। ओके। सो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम एक चीज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे होते हैं कि कृष्ण जी यहाँ पे अपने जो है बारे में एक व्याख्या कर रहे होते हैं। वो अपने बारे में अच्छे से बता रहे होते हैं कि मैं क्या हूँ, मेरा उद्गम हुआ है ना। और आज की दुनिया के अंदर मेरे को हर प्राणी, हर जानवर, हर इंसान, हर देवताओं को मैंने ही बनाया है। मैंने ही सबको क्या किया हुआ है, मैंने सबको बना रखा है। ठीक है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी यहाँ पे उनको अच्छे से समझा रहे हैं अर्जुन को कि देखिए, ये सारा जो कुछ है, ये सारा कुछ मैं अपने हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ पे जो कुछ भी होता है, जो कुछ होता है, वो सारा कुछ मैं ही करता हूँ, है ना। वो सारा कुछ मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही अपनी सारा चीजों के बारे में बता रहे होते हैं। ओके। आगे बढ़ेंगे हम। तो वो बताते हैं कि मेरा मन जो है, मेरे मन से ही सब कुछ बना है। मैं अपने मन से जो चाहूं वो कर सकता हूँ। मैं अपने मन से कहीं भी आ जा सकता हूँ। मैं किसी को कुछ भी कर सकता हूँ, कह सकता हूँ, बोल सकता हूँ। मैं अपने हिसाब से सब कुछ कर सकता हूँ। वो सारा कुछ इधर अर्जुन को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है। तो अर्जुन यहाँ पे एक चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि आपने मुझे योग के बारे में, कर्म के बारे में सारा ज्ञान दिया है, राइट। तो आपने मुझे ये सब कुछ बताया है कि आप सबसे बड़े हो, आप देवों में देव हो, सबसे बड़े हो। और मुझे आपकी बात पे विश्वास इसलिए भी है क्योंकि लोग भी यही बोलते हैं आपके बारे में। लोग भी यही आपके बारे में बोलते हैं, और वही सारी बातें आप मुझे अभी जो बता रहे हो, मुझे भी आपकी बात पे अभी विश्वास होना शुरू हो चुका है। ठीक है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि ये जो है बड़े पुरुष या पूजनीय पुरुष, आप मुझे एक बारी ये भी बताइए कि आप की जितनी भी वो है, आपके जितने भी जो आप इतने बड़े हो, आप कह रहे हो कि आप सबसे बड़े हो, सब कुछ है, तो मुझे थोड़ा अच्छे से समझाइए कि क्या है ये सारा कुछ। और आपकी कितनी जो है वो है प्रकार के हो आप, और कितने विशाल हो, और कितने शक्तिशाली हो। थोड़ा मुझको ना इसको और सिंपल तरीके से समझाओ। बता रहे होते हैं उनको और अच्छे से पूछ रहे होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन एक और बार एक चीज बोलते हैं। अब मैं एक चीज और करने वाला हूँ, मेरे को सिर्फ 2 मिनट दे दो। 1 मिनट। जिनके कैमरा ऑफ है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। सो मुझे 2 लोग दिख चुके हैं। ओके। जल्दी से कोई और भी कर दो, फिर धीरे धीरे करके बीच बीच में मैं देखता रहूंगा और मैं रिमूव करता चलूंगा। ठीक है। आगे चलते। ओके। हाँ। तो हम चैप्टर 10 पे थे। यहाँ पे हमने बात की कहीं ना कहीं कि विभूति योग और ईश्वर की अनंत ऐश्वर्य और सराहना के माध्यम से योग। ठीक है। तो हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा आप सिंपल तरीके से समझिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है, कहीं ना कहीं श्री कृष्ण जी अ, अर्जुन को ये सब कुछ बोल रहे हैं कि तुझे मैंने जो कुछ भी बताया है ना, वो सब याद कर। तुझे मैंने जो कुछ भी अभी बताया था ना, वो सब याद कर। जो भी तुझे मैंने कर्म योग के बारे में, और एक जो है पुरुष कौन होता है, ब्राह्मण क्या है, सब कुछ जो मैंने तुझे बताया है ना अभी, ये सारी चीजें अब दोबारा से, इन दोबारा चीजों को रिवाइज कर। कहते हैं ना कि जब एग्जाम आ जाते हैं तो टीचर सब लोग रिवाइज करवाने लग जाते हैं। वैसे ही
श्री कृष्ण जी उनको कह रहे हैं कि अब जो भी चीज तुझे मैंने बताया था ना, अब वो सारी चीजें अब दोबारा से सोच और उस चीज को समझ। अब मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आप चाहे अपने अपलाइन से, अपने माँ बाप से, आपने अपने माँ बाप से संस्कार सीखे, राइट। आपने अपने टीचर से आपने ये सीखा है कि कैसे आपने चीजों को करना होता है। आपने बहुत सारी चीजें टीचर से भी सीखा है। कुछ चीजें आपने अपने आसपास के लोगों से सीखा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सब चीजें ठीक है। जब आप एक सिचुएशन ऐसी आती है, जब आप अकेले हो जाते हो, जब आप अकेले हो जाते हो, जब आपको खुद से ही आपको जो है निर्णय लेना पड़ता है या फिर खुद से ही सब चीजें करनी होती है, तो उस टाइम पे ये सब लोग नहीं मिलेंगे आपको। कौन नहीं मिलेंगे? आपके जो भी बड़े लोग हैं, जो टीचर्स हैं, जो भी आपको सिखाने वाले हैं, वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें आपको उस टाइम पे काम आएगी। उस टाइम पे काम आएगी। इसके लिए भी श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि जो भी बातें अभी तक मैंने तुम्हें समझाई है, जो भी बातें मैंने अभी तक तुम्हें समझाया है, बताया है, अब वक्त आ चुका है अर्जुन कि तुम वो सारी बातें दोबारा से सोचो। क्या करो? दोबारा से वो सारी बातें मन में लेके आओ और वो सारी बातें शुरुआत से अब दिमाग में सोचो वो सारी बातें, ठीक है। तो वो सारी बातें की जा रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब अर्जुन क्या बोलते हैं कि मुझे आप एक बारी अच्छे से व्याख्या कीजिए, आपने मुझे समझाया, मुझे बताया कि आप ही इस युग के या फिर इस संसार के क्रिएटर हैं, आपने सारा कुछ करा है, बनाया है, सब कुछ आप ही हो। आप ही कह रहे हो कि आप ही ब्रह्मा हो, आप ही महेश हो, आप कह रहे हो कि आप सब कुछ हो। तो मुझे थोड़ा और अच्छे से बताएंगे कि आप ये सब कैसे कह पा रहे हैं, और ये सब के बारे में थोड़ा और अच्छे से व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इस चीज के बारे में और थोड़ा बीच में और जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जब अर्जुन ने ये चीज बोली श्री कृष्ण जी को, तो वो बताते हैं कि मैंने ही सब कुछ बनाया है। किस तरीके से बताते हैं, मैं थोड़ा उसकी बात कर लेता हूँ। मैंने ही सब कुछ बनाया है, मेरे से ही ये सब कुछ है। अब वो कैसे है, क्या है, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ठीक है। ओके। तो चैप्टर 10 के अंदर जब अर्जुन को श्री कृष्ण जी दोबारा से कहते हैं कि आपको मैंने जो कुछ भी अभी समझाया बताया है ना, उसको दोबारा से आप समझो और दिमाग में दोबारा से लेके आओ और उन सभी को रिवाइज करो। अब वक्त आ चुका है कि तुम ये सब चीजें दोबारा से सोचना शुरू कर दो, ठीक है, जिससे तुम्हारा काम आसान हो पाएगा। तो अर्जुन यहाँ पे कहते हैं कि आपने मुझे आप मेरे लिए प्रथम हैं, आप हर चीज में मेरे जो है सक्षम है। मेरे को आपसे बात करके समझ आ रहा है और आपकी बात में मुझे सच्चाई दिख रही है, ठीक है। आप जो भी चीजें बता रहे हो मुझे 100% वो सत्य है, क्योंकि मुझे ये सब चीजों की ज्ञान इसलिए भी है, मुझे इसलिए भी सत्य लग रहा है क्योंकि मैंने सुना भी हुआ है ये सब बातें, ठीक है। और ये सारी बातें मैंने सुनी हुई है, इसलिए मैं इस चीज को मान सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ ये सारी बातें सत्य है, आपके मुंह से जो भी चीजें निकली है, ठीक। हाँ। तो अब यहाँ पे क्या होता है इस अध्याय में, वो अपने जो है बताते हैं कि महाबाहु अर्जुन को कि आगे जो है आपको मैं उपदेश जो भी कुछ देने वाला हूँ, करिए जो भी कुछ बताने वाला हूँ, उससे पहले आपको मैंने जो पहले ज्ञान दिया उसको आप दोबारा से समझे, ठीक है। वो बताते हैं कि जो भी महान ऋषि हैं, जो भी आज की डेट में जिनकी उत्पत्ति हुई है, जो इस युग में आए हैं, वो सभी देवता ऋषिगण मैंने ही उद्यम किए, मैंने ही उन्हें क्रिएट किया, ठीक है। जीवों की विविध प्रकार के गुण, बुद्धि, ज्ञान, विचार, श्रम, मन नियंत्रण, सुख दुख, जन्म मृत्यु, भय, निर्दय और हिंसा, समता, तप, दान, यज्ञ केवल मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। वो इसमें यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो भी तुम खुश हो, दुखी हो, सब कुछ हो, वो सारा कुछ मेरे से ही हुआ है, ठीक है। मैंने ही उन सब की उत्पत्ति करी है, ठीक है। और वो बताते हैं कि सप्त महर्षि और पूर्व चार महर्षि जो हैं, तो वो जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी जीव मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। जितने भी युग हैं सब कुछ मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। जो महिमा और शक्तियां वास्तविक जान लेते हैं और जो मुझसे ही आकर्षित होकर के ही बनती है, मेरे से ही सब कुछ होता है, ओके। मैं समस्त उद्म और वस्तुएं
उन सारी चीजों के मैं जान हूँ, ठीक है। मुझसे ही सब में जान है, मेरे से ही सब लोग जीवित हैं, मेरे से ही सब कुछ बने होते, ठीक है। मेरे भक्त अपने मन में मुझसे स्थिर और जीवन में मुझे अगर सम्मिलित कर लेते हैं, मुझे अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेते हैं, तो वो बताते हैं कि उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है मेरे द्वारा। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो मुझको सिर्फ पाना चाहते हैं, जो मेरी अवधारणा कर रहे हैं, मेरे बारे में ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जिनका मन जो है सदैव मेरी प्रेम या भक्ति में ही जाता है, ठीक है, उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ, उनके मदद के लिए, हमेशा उनके काम के लिए, जो कहीं ना कहीं मेरी भक्ति करते हैं, जो मेरी सोच रखते हैं कि मुझे कृष्ण जी या फिर नारायण की आवश्यकता है, या फिर वो सोचते हैं, ठीक है। वो बताते हैं कि जिनके हृदयों में जो है दीपक हो गया, ये अहंकार है, ये सब चीजें नष्ट हो जाती है, उसके बाद ही वो लोग मुझे प्राप्त कर पाते हैं। जो बहुत अहंकारी है, बहुत सारी चीजें मन में लेके बैठा हुआ है, वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकता। वो चीज उन्होंने सामने बताई है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्जुन यहाँ पे कहते हैं, हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए कथनों और सारे बातों को मैं स्वीकार करता हूँ, और मैं प्रेम प्रभु, यहाँ पे वो उनकी थोड़ी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रेम प्रभु, मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूँ, ठीक है। और ए परम पुरुषोत्तम, और आप परम पुरुषोत्तम वो होता है जो कि कहीं ना कहीं बड़ा है सबसे, और जिनको हर कई चीजों की ज्ञान होता है, ज्ञात होता है, ठीक है। और देवों के देव, जिन्होंने ब्रह्मांड को बनाया है, क्योंकि श्री कृष्ण ने बताया कि उन्होंने ही सभी देवताएं बनाए हैं, उन्होंने सारा ब्रह्मांड उन्होंने बनाया है। तो यहाँ पे वही बात की जा रही है कि ये देवों के देव, अर्जुन यहाँ पे एक चीज बोलते हैं, आप अपनी शक्तियों को जानने वाले को, आपको सारी चीज का ज्ञान है, क्योंकि मुझे भी, मैं अर्जुन हूँ, लेकिन मुझे भी अपने शक्तियों का इतना ज्ञान नहीं है जितना अच्छे से आपने अपनी बातें बताई है। और मेरा तो मन ये चाहता है कि मैं आपकी बातें सुनता ही रहूं, सुनता ही रहूं, क्योंकि आप इतनी पवित्र और अच्छी बातें बता रहे हैं। मेरा मन नहीं हट रहा है, मुझे तो बस आपकी बात को ही सुनना है, ठीक है। वो ये सीधे बोल रहे होते हैं श्री कृष्ण को, ठीक है। यहाँ पे बताते हैं कि ए जनदाता, जो जनदाता कौन होता है, जिसने जगत बनाया है, जिन्होंने जीवन दिया है लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे वो ये चीज बता रहे होते हैं कि ए दिव्य महिमा वाले, जिनकी बहुत अच्छी महिमा होती है, जो चीजों को समझते हैं, और जो कहीं ना कहीं उनकी महिमा के लिए लोग जानते हैं। श्री कृष्ण तो बड़े होने के बाद वहां पे पहुंचे थे ना, कुरुक्षेत्र में, या फिर अर्जुन से मिलने। उससे पहले तो उन्होंने कंस की मृत्यु करी थी, कंस को मारा था, वो सारी चीज तो लोगों को पता ही थी, है ना। जैसे अभी मुझे 2 मिनट लगेगा कि एक और पर्सन को कैमरा ऑफ मिल गया मुझे, तो मैं तो अभी रिमूव कर दूंगा। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रही मेरी बात को, तो कैमरा ऑन कर दो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण की जो है तारीफ के पुल बांध रहे हैं, कहते हैं ना कि पुल बांधना, तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हैं यहाँ पे। इसको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, कुछ काम निकलवाने के लिए सामने वाले की तारीफ बहुत करनी पड़ती है, तो इसी के लिए श्री कृष्ण की एक भव्य, उनकी जो रूप को देखने के लिए अर्जुन ने इतनी तारीफ के पुल बांध दिए कि तुम तो जगत जाता हो, तुम ये हो, तुम वो हो। लेकिन सत्य ही है सब जो बातें अर्जुन को 9 चैप्टर्स के अंदर सारी चीजें बताई गई है अभी तक के अंदर, तो ये सारी बातें सत्य है। तो अब अर्जुन चाहता है कि आप मुझे अपना रूप दिखाओ। क्या कह रहे हैं कि आप मुझे अपना रूप दिखाओ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, वो बहुत बोल रहा है भाई मेरे पास इतने महंगे महंगे घर है, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। अब एक इंसान कह रहा है इतना अमीर है यार ये तो। अब उसने क्या बोला कि ऐसा करना भाई, मुझे तू अपना घर दिखा, मेरे को अब तेरा घर देखे बिना मैं जाऊंगा नहीं, वैसा कुछ है, ठीक है। तो वही अर्जुन के साथ में अर्जुन भी कह रहे हैं कि मुझे आप अपना वो दिखाओ भाई, रूप दिखाओ। रूप दिखाने से पहले बताओ भाई, आपके रूपों के प्रकार के बारे में बताओ, और आपके थोड़ा और व्याख्या करो अच्छे से इसके बारे में कि आपके रूप कितने हैं, क्या है ना। यहाँ पे अब बात करते हैं। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो बता रहे हैं कि जीवों को अंत में सब जो कुछ भी है वो मेरे से ही है। मैं इन सब से जो है बना हूँ, मेरे से ही सब कुछ जो है आए हैं, मैं ही इनका माध्यम हूँ, ठीक है। क्या बताया उन्होंने कि मैं इनका माध्यम हूँ, मेरे से ही संसार में लोग उत्पन्न हुए हैं, मेरे से ही सब लोग आए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब उन्होंने काफी सारी बात, अब जब अर्जुन ने ये सवाल किया,
जब अर्जुन ने बोला कि मुझे अपने बारे में बताओ, अब श्री कृष्ण ने जो बताना शुरू किया, अब वो रुकेंगे नहीं। अब थोड़ा समझना, अब उन्होंने जो बातें बतानी शुरू करी है वो अर्जुन को हिट करेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोल दी है अर्जुन को, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी वर्ड बोले। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ, फिर मैं थोड़ा सिंपल जो बातें एक्चुअली हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने बोला कि मैं जो है रुद्र का शंकर हूँ, मैं प्रकाश का सूर्य हूँ, मैं देवों का जो इंद्र हूँ, देवों में सबसे बड़ा इंद्र हूँ, और जानवरों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो हाथी है, ठीक है, वो मैं हूँ। मतलब वो सारी चीज बता रहे हैं कि मैं ये सब कुछ हूँ। मतलब समझ रहे हो ना, अर्जुन को तो टेंशन ही नहीं है, कि उनको सारी चीज समझ में आ रही है कि सामने जो इंसान बैठा है या जो मेरे को बता रहा है वो तो अकेला ही काफी है युद्ध जीतने के लिए, है ना। तो वो सारी बातें की जा रही है। अब यहाँ पे अर्जुन बिल्कुल ही वो हो गया है, बहुत ज्यादा पसंद करने लग गया अब तो वो कृष्ण को, समझ लो। अब तो वो इतना ज्यादा फिदा हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या है क्या नहीं है। वो बिल्कुल ही इतना ज्यादा मन मुक्त हो चुका है, उसके मन में बस चल रहा है कि मेरे सामने कौन बड़ा पुरुष बैठा है, इतनी सारी चीजें कर चुका है, समझ रहे हो। मतलब वो इतना ज्यादा इंस्पायर हो चुका है कृष्ण से, इतने ज्यादा, अब वो तो हीरो बन गए एक तरह से, समझो मेरी बात, ठीक है। अब अर्जुन को श्री कृष्ण जो भी बोलेंगे वो तो कर ही देगा, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी बातें बोल रहे हैं। अब मैं वो बातें बताता हूँ जो श्री कृष्ण ने उनको अर्जुन को बताया, एक जैक जो जो लाइनें हैं वही मैं आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला कि मैं नस्त्रों के मैं रात्रि हूँ, और मैं चंद्रमा हूँ, मैं वेदों में साम वेद हूँ, वेदों में सबसे बड़ा मैं साम वेद हूँ, मैं देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्रदेव हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं जीवों में चेतना हूँ, ठीक है। मैं रुद्रों में शंकर हूँ, और यक्षों में कुबेर हूँ, वस्तुओं में अग्नि हूँ, और पर्वतों में मेरु हूँ, ठीक है। हे अर्जुन, मैं जो है पूरे ब्रह्मांड में नायकों में नायक हूँ, ठीक है। जलाशयों में समुद्र हूँ, और महर्षियों में भिगनु हूँ, और दिव्यानों में दिव्य ओम हूँ। तो वो बता रहे हैं कि मैं पत्थरों में हिमालय हूँ, वो कहते हैं कि मैं वृक्षों में बरगद का पेड़ हूँ, बरगद सबसे बड़ा पेड़ होता है, उसकी जड़ें बहुत ज्यादा बड़ी होती है, ठीक है। वो कहते हैं कि मैं सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। कपिल मुनि कौन है, जो कहीं ना कहीं कपिल है, उसको किसी चीज का गुस्सा नहीं है, बिल्कुल कपिल है वो, ठीक है। और मैं अर्शों में अर्श हूँ, समुद्र में मंथन हूँ, और वो समझाते हैं कि मैं मनुष्यों में सबसे बड़ा राजा हूँ। और वो कहते हैं कि मैं वर्ज हूँ, कामधेनु हूँ, ठीक है। मैं गायों में कामधेनु हूँ। वो कहते हैं मैं प्रेम में कामदेव हूँ। वो कहते हैं कि मैं युग में जो है जलचरणों हूँ, और पितरों में आयाम हुआ हूँ, और देवों में ब्रह्मांड हूँ। मतलब उन्होंने इतनी सारी बातें जब अर्जुन को कही, अब भाई कौन इतनी सारी बातें सुन के अब वो रहने वाला है। अब तो उनके दिमाग में चल रहा है, भाई ये इंसान को मैं देख के रहूंगा, इतनी सारी बातें कर दी 1 मिनट में। मतलब मैं ये हूँ वो हूँ, उसके बाद भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे ध्यान समझना, उसके बाद भी श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, मैं तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही बता रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्या, महत्वपूर्ण चीजें ही बता रहा हूँ, मैं तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हें बताना शुरू करूंगा तो खत्म ही नहीं होगा, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अर्जुन उस टाइम पे खुश हो रहा होगा, कह रहा होगा यार सही किया मैंने इस आदमी को ले लिया मैंने सही किया, मैंने इनको चुन लिया, समझ रहे हो। तो उस टाइम पे बड़ा खुश हो रहा होगा, यार कितना बढ़िया मेरे को जो है श्री कृष्ण जी मिल गए, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब इन्होंने तो 1 ही मिनट लगा दो इतनी सारी बातें बता दी, और मैं तो इनकी बातों से ही इतना खुश हो गया हूँ, सोचो। दुश्मन तो पता नहीं उसका क्या ही हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब वो बताते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, मैं सभी अक्षरों में प्रथम आकार हूं। अभी वो खत्म थोड़ा ना हुआ है, अभी तो मैं आपको बीच में बता रहा था, ठीक है। मैं जो है व्याकरण में समास हूँ, ठीक है। और मैं कालों में ब्रह्मांड हूँ, वो सारी बात बता रहे हैं। और मैं मृत्यु हूँ, मैं ही मुक्ति हूँ, मैं ही गुणों का गुण हूँ, मैं मधुर हूँ, वाणी हूँ, बुद्धि हूँ, समस्त हूँ, समा हूँ, मैं सब कुछ हूँ, ठीक है। मैं साम भेद के गीतों में जो है छंद्र हूँ, वो सब कुछ चीजें होती है उसके अंदर, ठीक है। और 12 मासों में मैं माघ शीघ्र हूँ, और ऋतुओं में ऋतु हूँ, सबसे सारी चीजें बता रहे हैं, ओके। वैसे बहुत कुछ है इसके अंदर तो, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में और समझा देता हूँ। मैं सभी प्राणियों में जनक बीज हूँ, और कोई भी चर या अचर मेरे बिना नहीं रह सकता, ठीक है।
और मैं शत्रु विजेता हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं विभूति हूँ, मैं अंत नहीं हूँ, मेरा कोई अंत नहीं है, मैं महिमाशाली हूँ, मैं संकेत मात्र हूँ। तुम जिस सौंदर्य या ऐश्वर्य की तेज की तुम चाहते हो वो सब कुछ मैं ही हूँ। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि अर्जुन, तुम जो चीजें चाहते हो ना इस युग में, जो दुनिया चाहती है कि मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, वो मेरे को ही मांग लेगी ना, तो बहुत कुछ है। तो वो सारे कुछ उसको समझा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये 10 चैप्टर के अंदर इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट कर दी है ना, हाइप क्रिएशन इतनी तगड़ी हो चुकी है, श्री कृष्ण ने इतनी तगड़ी हाइप क्रिएट कर दी है यहाँ पे। अब तो वो तो देखने से, अब तो वो जो मेन है ना, कहीं ना कहीं, जो कहीं ना कहीं बोलूंगा जो सबसे मेन 11 चैप्टर मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, वो जो मेन चीज है ना अब मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अब तो भाई रुकने से नहीं रुकने वाले हैं। अब यहाँ पे तो अर्जुन ने एक सवाल कर ही दिया, उन्होंने बोला कि अब आप तो सब कुछ हो, अब मुझे देखना है। ठीक है, अब वो मैं चैप्टर 11 में बताऊंगा। यहां तक समझ आ गया मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। अगर समझ आ गया तो बता दो, नहीं तो मैं दोबारा शुरू हो जाऊंगा, मैं अग्नि में अग्नि हूँ, मैं वो सब बोलना शुरू कर दूंगा। एक बार बता दो मुझे। यहाँ तक समझ गए? समझ आ गया तो बता दो फटाफट से, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूंगा। क्योंकि अब जो मैं आपको ये चैप्टर बताने वाला हूँ ना, इतने टाइम से आप इसी चैप्टर का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप वेट भी कर रहे होगे, क्योंकि इसके अंदर श्री कृष्ण जी ने